देखिए, इंडिया उसको कहना ठीक नहीं है, उससे ठगबंधन कहना, उसको घमंडिया कहना तो ठीक है। घमंडिया गठबंधन, ठगबंधन, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों की जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक में जितने लोग शामिल थे उतने ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का जनता ने फैसला कर लिया है। जब भी चुनाव होंगे कमल खिलेगा, यानी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गरीब और किसान, युवा और महिलाएं पूरी मजबूती से खड़ी हैं। घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। सबके चेहरे कल मुरझाए हुए थे। मैं यह मानता हूं कि जो घमंडिया गठबंधन के अधिकांश नेताओं के कुंडली में तो जेल योग है, राजयोग है ही नहीं। वो राजयोग की तलाश में जरूर गए हैं, लेकिन वह राजयोग उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश की जनता पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, और जो हमारी 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों को अपना समर्थन दे रही है। उसका परिणाम अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दिखाई भी दिया है और आगे भी वो दिखाई देगा। अखिलेश यादव बैठक से निकले, उन्होंने कहा कि हमने देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को यह जो बातें करते हैं वो जैसे रात में कोई सपना देखे हों और दिन में उसको व्यक्त कर रहे हों। खाता नहीं खुलेगा घमंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के द्वारा जीतने की पूरी तरह से हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो उन लोगों ने ना उनके पास बूथ प्रबंधन है, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास नीति है, ना उनकी कोई नियति ठीक है। जहां तक दावा करने की बात है तो दावा तो बड़े बड़े इसके पहले भी उन्होंने किए हैं, लेकिन दावे की हवा तब निकलती है जब खोदा पहाड़ निकली चूहिया। देश के उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है इसी घमंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीडियो बना रहे थे, एक किसान के बेटे का अपमान करना, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, देश के लोकतंत्र का अपमान करना, देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, जिनके लिए फैशन बन गया है। उनको जनता ने पहले भी जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगी। और उपराष्ट्रपति जी के अपमान का बदला जनता चुनाव में जरूर इन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए घमंडिया गठबंधन के नेताओं से लेगी। अभी आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी, प्रधानमंत्री ने उनका दुख बांटा और ये भी कहा कि 20 सालों से मैं यही मजाक और यही मिमिक्री झेलता आ रहा हूँ, ये जो हो रहा है। ये सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपमान किया, घमंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दलों ने अपमान किया। एक गरीब माँ बाप के बेटे के रूप में देश के प्रधानमंत्री बन गए, यह इन लोगों को सहन नहीं हुआ। एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन गया, यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो अधिकार उपराष्ट्रपति जी का है राज्यसभा में, उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया और उस अधिकार के क्रम में कार्रवाई की गई, तो यह तो सदा से कार्रवाई होती रहती थी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। ये सभापति का विशेषाधिकार होता है और उसका मजाक उड़ाना ये उपराष्ट्रपति जी का अपमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फोन से बात करके कहा है वह कोई गलत नहीं है। कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा था। उनके बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया कि एक बार उनके खिलाफ मुकदमा हो गया और सदस्यता चली गई। बाद में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से उनकी सदस्यता जरूर बहाल हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये सबक नहीं सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए।